अच्छा बोलो, पितर दारू पी के मरे तो फिर ये बच्चे कौन से कलयुग से बच जाएंगे? है? दादा बाबा पापा मम्मी ये सब पी खा के मरे तो कैसे उद्धार होगा औलाद का, संतान का? फिर कलयुग आएगा और इनके ऊपर चढ़ बैठेगा, सर्वनाश करके तब जाएगा। ये ध्यान कर लो। 14 साल का अगर बेटा, 14 साल का बच्चा अगर दारू पी रहा है तो ये घोर कलयुग का मारा हुआ है। क्यों? 4 जगह कलयुग को बांस दिया परीक्षित ने। मदरा में जाओ, जो मदरा पिए उसकी बुद्धि खराब करके उसका नाश करो। हिंसा में जाओ, जहां लड़ाई होती हो खाने पे पीने पे खेत पे कुआं पे, उनका नाश करो। और शरीर बेचने वाली महिला के शरीर में चले जाओ, जो भी इनके पास में आए उन सबका नाश करो। अरे रे 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 महाराज, आहा, 100 का नोट सामने रख करके जो पत्ता खेलते हैं, द्रुतम न कृतम क्रीडय, जो जुआ खेलते हैं वहां प्रवेश हो जाओ। कलयुग ने कहा महाराज आपने जगह तो 4 बता दी पर कोई अच्छी नहीं है, एक आध अच्छी तो बताओ सांस लेने को। क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, फिर भी हफ्ते में महीने में कहीं और भी जाते हैं घर छोड़ के घूमने अच्छी जगह। ऐसे मुझे भी एक अच्छी जगह बता दो, मुझे शांति मिले थोड़ी बहुत। तो भगवान सूत जी कहते हैं सौनक जी से, राजा की बुद्धि खराब हो गई, कलयुग के साथ में बात करते करते राजा निर्णय ठीक नहीं कर पाए और राजा के मुंह से निकल गया कि सोने में प्रवेश हो जाओ, स्वर्ण में प्रवेश हो जाओ। जो सोना जहां भी रखा हो, ब्लैक मनी के रूप में, काले धन के रूप में सोना, उस सोने में तुम्हारा वास हो जाए। है? मेहनत की कमाई में नहीं, चोरी चंगोरी का सोना, इसका चुरा लिया उसका चुरा लिया, ये सोना। कुछ महिलाएं भी ऐसा सोना इकट्ठा कर लेती जिसमें कलयुग बैठ जाता है। कौन सी महिलाएं? वो जो घर में कोर्चा करती रहती हैं। कोर्चा 500 ले लिया किसी दिन 200 ले लिए, किसी दिन 150 ले लिए और जमा कर लिए। कभी उसकी जेब में से निकाल लिया, कभी बाजार में से बचा के धर दिया, कभी कहीं कर दिया, और गई मायके में ससुराल से और वहां सोना खरीद लिया सुनार से। ये कलयुग का सोना है। और घर आई ससुराल में, गले में पड़ा, पूछा सास ने ये कहां से लाई, तो मेरी माँ ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया, मेरी जननी ने दिया। अब मेरी जननी ने दिया ये झूठ। ये सोना कलयुग वाला है, इसमें कलयुग आएगा और ये कलयुग आएगा तो ये सोना हार नहीं रहेगा, ये हरा देगा। ये कान का कुंडल नहीं रहेगा, ये बहरा कर देगा। ये नाक की नथनी नहीं रहेगा, ये नाक को सुझा देगा, तकलीफ देगा। ये खोएगा, ये गिरेगा और रुलाएगा। इसीलिए चाहे चोरी करो पति के पेंट में से, पर जब भी सोना पौना चोरी चंगोरी का इकट्ठा करके लाना है, पति को जरूर कहना है कि मैंने कोर्चा किया, 2-2 500 रुपए आपसे बचाए और आपके पैसों से लाई उन लो, ये आपके काम आएगा समय आने पर। तो ये सोना हीरा है, ये सोना कलयुग नहीं लाएगा। सोना वही है, पैसे भी वही है, केवल बताना और छुपाना, बस इतना अंतर है। पर पतियों को भी कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो। पत्नी 100-500 रुपए पेंट में से निकाल ले तो ज्यादा बड़बड़ मत करो, ज्यादा हिसाब मत लो, ज्यादा ऑडिट मत बनाओ। कहां ले जाएगी ऐसा सोच के छोड़ दो। सबसे कम खर्च करने वाला कार्यक्रम किसी के हाथ में है तो वो औरत के हाथ में होता है महाराज। औरत बहुत कम खर्च करती है। औरत खर्च कब करती है? पति के साथ जब जाए तब औरत भर भर खर्च करती है, भर भर के। पति साथ में हो तो फिर औरत की डिमांडें जो है कम नहीं होती बाजार में। पर औरत को अगर मालिक बना दिया तो फिर औरत बहुत बढ़िया घर चलाती है। इसीलिए मैं सभी बहुओं को, सभी बेटा बेटियों को कह रहा हूं कि घर में जो अम्मा है ना, दादी बूढ़ी, उसको ही दो मालिकाना हक, वो ही संभालेगी, पूरी रक्षक है वो। सब कच तुम्हारे लिए जमा करके जाएगी वो महाराज। परीक्षित लौट